हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर पे आप किस तरीके से अटेंडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और लिख लेते हैं कुछ हेडिंग्स। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे लिख लिया जैसे सीरियल नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय ID। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेते हैं फादर नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे हम मंथ और डे डालेंगे। तो उसके लिए अब जैसे इस समय अगस्त चल रहा है तो हम अगस्त के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 और उसके बाद इसे हम 31 तक डाल देंगे, 31 तक। तो ये हमने ड्रैग किया और 31 तक ले लिया एरिया। इसी की तरह अब यहाँ पे आते हैं हम, तो इसमें कैलेंडर है अगस्त का जो थर्सडे को 1 तारीख थी। इसका मतलब आपको पहली तारीख को यहाँ पे थर्सडे डालना है, THU। और उसके बाद इसे भी ड्रैग कर लेते हैं 31 तक। उसके बाद ये तो हो गए हमारे जो दिन है मंथ के और तारीख होगी। इसके आगे की जो हेडिंग है वो लिख लेते हैं। तो इसके की आगे की हेडिंग होती है, सबसे पहले आएगा आपका प्रेजेंट, फिर अब्सेंट, फिर हॉलीडे, फिर वर्किंग। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रेजेंट, अब्सेंट, फिर उसके बाद हॉलीडेज, फिर हॉलीडे लिख लेते हैं, वर्किंग। अब सबके नीचे डेज लिख देते हैं। अब क्या करेंगे अभी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके मर्ज, सेंटर और फॉर्मेट पेंटर से इसको भी ऐसे ही सेट कर लेते हैं। और उसके बाद ये वाले एरिया को कलर फिलअप कर देते हैं और इसी तरीके से इस वाले एरिया को भी कलर फिलअप कर देते हैं। उसके बाद जो ये वाले एरिया हैं इन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, इसे हम कर देते हैं ऑटो फिट कॉलम विथ। और यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं, 10 तक का डेटा लेते हैं। 10 ज़्यादा एरिया ले लिया था, इसे डिलीट कर। और उसके बाद यहाँ पे इसमें कलर फिलअप कर लेते हैं। संडे एरिया को रेड कर लेते हैं। तो ये हमारा हेडिंग तो तैयार हो गई। अब हेडिंग तैयार होने के बाद यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय ID वगैरह फिल करना है। तो इसे फिल करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक लेता हूँ, फिर बाद में आपको फिल करने के बाद दिखाता हूँ। तो ये हमने डेटा फिल कर लिया जिसमें मैंने एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर ये फिल कर दिया है। अब बाकी जो इससे आगे के जो डेटा हैं इसमें यहाँ पे डेज है। तो डेज वाले एरिया में हमने क्या करा, हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे चेक बॉक्स लग जाएगा जिसमें जब तक ये ब्लैंक रहता है तब तक ये फॉल्स की कंडीशन में होता है, यानी कि 0। और जब इस पर क्लिक कर देंगे कहीं भी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये चेक बॉक्स वाला फीचर है जो लेटेस्ट MS ऑफिस में मिलेगा आपको, ओल्ड वाले में नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये चेक बॉक्स वाला ऑप्शन नहीं है तो आप इसमें अटेंडेंस, ये वाली वीडियो से जैसे अटेंडेंस मैं बना रहा हूँ ये वाला नहीं बन पाएगा आपसे।
तो आप एक मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाला है अटेंडेंस के ऊपर, उसे आप देख सकते हैं। ये वाला जो फीचर्स अगर आपके पास है तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, चेक बॉक्स वाला। अब इससे आगे जो मैंने हेडिंग लिखा है प्रेजेंट डेज और अब्सेंट डेज और वर्किंग डेज वगैरह, ये कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि देखिए अभी मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है हर जगह, और जब क्लिक करते हैं तो ये ट्रू की वैल्यू हो जाती है। ये देखिए ट्रू लिख गया, तो इसका मतलब प्रेजेंट डेज का मतलब होता है ट्रू। जब आएगा आदमी तो इस पर टिक करेंगे आप तो वो ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला चलाएंगे इक्वल COUNT काउंट इफ़। क्लियर, काउंट इफ टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है आपको। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक 31 से लेकर 1 तक, चाहे आप 1 से 31 बोल लीजिए चाहे 31 से 1 तक, कैसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, डबल कोटेशन मार्क लगाना है, और यहाँ पे आपको TRUE टाइप करना है ट्रू, और कोटेशन मार्क दोबारा लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। ऐसे ही अपसेंट के लिए इक्वल काउंट इफ टाइप करना है, दोबारा ब्रैकेट लगाना है, सॉरी काउंट इफ, दोबारा ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद आपको 31 से लेके 1 तक का एरिया सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगा के कोटेशन मार्क, और यहाँ पे FALSE फॉल्स टाइप करना है, कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो यहाँ पे फॉल्स में 31 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी सभी में जो वैल्यू है वो 0 ही है या तो नॉन टिक है, इस वजह से। अब हॉलीडेज कैसे निकालेंगे भाई। हॉलीडे के लिए इक्वल आपको काउंट इफ टाइप करना है, उसके बाद आपको ये वाला एरिया लेना है जो ये जो दिन वाला है, इस दिन वाले को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1 से 31 तक के दिन जो ऊपर आ रहे हैं। कॉमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क लगाएंगे और इसमें टाइप कर देंगे SUN सन, कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जितने संडे होंगे वो आ जाएंगे। हमारे पास 4 संडे हैं, देखिए रेड में दिखा भी रहा है, तो वही चीज़ आ गया है। अब वर्किंग डेज कैसे निकलेगा, इक्वल लगाएंगे, उसके बाद आपको प्रेजेंट डेज को और प्लस आपको होली डेज को दोनों को जोड़ देना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे वो है वर्किंग डेज, वो निकल के आ जाएगा। अब कैसे करेंगे भाई कैलकुलेशन, देखिए सारा जब सेट हो जाएगा। अच्छा, ये हॉलीडे में एक चीज़ और है, ये जब मैं नीचे की ओर ड्रैग करूँगा ना तो ये वाला सेल ले लेगा, इसलिए जो वैल्यू गलत हो जाएगी। तो गलत ना हो तो इस वजह से क्या है, इस सेल को आपको, ये जो सेल का नंबर है इसे सेलेक्ट करके आप F4 दबा दीजिएगा और फिर एंटर, ताकि ये जो सेल हैं वो ब्लॉक हो जाए, उस जगह फ्रीज हो जाए और सब में आंसर सही रहे। अच्छा जी, बाकी जो दिन हैं उन्हें आप या प्रेजेंट ऑप्शन या वर्किंग डेज जो निकालने वाले दिन थे उनके लिए आप डायरेक्ट नॉर्मली ड्रैग कर लो। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे मुझे प्रेजेंट निकालना है कि भाई 1 तारीख को आया था व्यक्ति, 2, फिर 3, 4, सॉरी 5 को आया, 6 को आया, 7 को आया, फिर ये 2-3 दिन नहीं आया, फिर 13 को आया, 15 को आया, 16 को आया। तो देखिए मैं जितना भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे उतने प्रेजेंट डेज कैलकुलेट हो रहे हैं। जिस जिस जगह मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा उस जगह प्रेजेंट डेज कैलकुलेट हो जाएंगे। ये देखिए हो गया ना। तो इस हिसाब से ये वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।